शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 15 है आपका क्लास 8 का NCERT की बुक में। तो स्टार्टिंग में हम लेंगे लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लाइटनिंग क्या है? एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है जिसको हम बोलते हैं और बहुत बड़े स्केल पे ये होता है। और ये कैसे होता है, किस वजह से होता है, रीज़न क्या है इनका? ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लाउड्स होते हैं उनके एक्यूमुलेशन की वजह से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लाइटनिंग बोलते हैं। सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रब करने से, रगड़ने से चार्ज हो जाते हैं, तो उनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। तो जो रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होते हैं। चार्ज ऑफ द सेम काइंड्स रिपेल each other while charges of different kinds attract each other। जो सेम काइंड के चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम काइंड के रिपेल करेंगे सॉरी, और जो डिफरेंट काइंड के जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। व्हेन चार्ज मूव्स दे कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज जो है मूविंग कंडीशन में आता है, मोशन में होता है, देन इट इज दे कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। तब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बनता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? देखो, इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये उसको टेस्ट करने का एक डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड टू मेटेलिक फॉइल्स और स्ट्रिप्स। ये दो स्ट्रिप्स होती हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। व्हेन बोथ द स्ट्रिप्स आर चार्ज्ड विद द सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड बिकम वाइड ऑन। जब दोनों स्ट्रिप जो हैं वो चार्ज होती हैं सिमिलर चार्ज से, तो वो क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर भी वो रिपेल करेंगे और दे बिकम्स वाइड ऑन। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी transferred from a charged object to another through a metal conductors। discharge of the discharge क्या है? when a body loses charges to the earth or any other body it is said to be discharged। इसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज को लूज करता है अर्थ में तो उसको हम डिस्चार्ज बोल देंगे। सेम ऐसे ही अर्थिंग है। द प्रोसेस ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। देखो, लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है? लाइटनिंग कैसे होती है? ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। जो एयर करंट है वो ऊपर की तरफ उठता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड्स में जाती हैं। द वाइग्रस मूवमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इस टाइप के जो वाइग्रस मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन होता है। दिस लीड्स द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। ऊपर की साइड में जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं एंड द नेगेटिव चार्ज टू एक्यूमुलेट नियर लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड्स। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं नियर लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड्स। देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी एक्यूमुलेट होते हैं नियर द ग्राउंड। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूस स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट एंड साउंड्स। We see streaks as a lightning. The process is known as electric discharge. The process of electric discharge between different clouds or between the clouds and the earth causes lightning। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं जब ये मीट करते हैं तो दे प्रोड्यूस द स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। बहुत तेज लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। बीसी स्ट्रीक एज ए लाइटनिंग। उस स्ट्रीक को हम लाइटनिंग की तरह से हम देखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आई थिंक क्लियर है आपको। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड द प्रॉपर्टीज। लाइटनिंग की वजह से लाइफ भी जा सकती है, किसी की जान भी जा सकती है और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक द मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ।
लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो क्या है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग. लाइटनिंग कंडक्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग. लाइटनिंग कंडक्टर देखो क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो कि बिल्डिंग, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है. और इसमें क्या कि एक मेटेलिक रॉड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से ऊंची होती है मेटेलिक रॉड. द पोर्शन ऑफ द मेटल रॉड रिमेन्स इन द एयर, जो पोर्शन है वो एयर में रहेगा एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. A major portion of a metals rod wires installed in the walls during its constructions. आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो मेजर पोर्शन है ऑफ द मेटल्स या रॉड वायर्स का वो इंस्टॉल किया जाता है इन द वॉल्स में इंस्टॉल करने के बाद में कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ये सारा काम होता है. और द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू द कॉपर प्लेट प्लेस्ड इनटू द सॉइल. जो कॉपर प्लेट होती है उससे कनेक्टेड होता है और वो उसको हम बरीड कर देते हैं डीप सॉइल में, बहुत अंदर की तरफ. द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड विदाउट हार्मिंग द बिल्डिंग्स. तो ये जो रॉड जो होती है ये एक इजी रूट प्रोवाइड करती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्राउंड में. क्लियर. तो इससे डैमेजिंग बच जाती है, बहुत ज़्यादा जो डैमेज होता है वो बच जाता है लाइटनिंग की वजह से. नाउ कम टू द अर्थक्वेक. अ अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत ही एकदम से शेकिंग होती है अर्थ की और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है. बट अर्थक्वेक कैन कॉजेज द इमेंस डैमेज और टू द बिल्डिंग्स, dams etc. They may also causes flood, landslide, tsunamis and loss of life. मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है. अर्थक्वेक बहुत कम टाइम के लिए होता है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करता है. तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट की वजह से, जस्ट सी इन द पिक्चर, अर्थ क्रस्ट की वजह से जो है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट्स. Earth's plates are in continuously moving. These plates brush one another or undergoes collision causes the earthquake. ये जो आपके ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो प्लेट्स जो बोलते हैं, ये मूविंग कंडीशन में होते हैं. और ये जब मूविंग कंडीशन में होते हैं तो ये ब्रश करते हैं ऑन वन अनदर और अंडरगोज द कोलाइजन. ये जो है आपस में टकराते हैं और जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है. सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स. देखो सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन्स क्या है. द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर. जो बाउंड्रीज होती हैं अर्थ प्लेट्स की वो वीक जोन्स में होती है जहाँ पे कि अर्थक्वेक जो है आर मोर लाइकली टू अकर. दीज वीक जोन्स आर कॉल्ड एज अ सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन. जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, बार बार आता रहता है, तो उसको हम सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स बोलते हैं. सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स ऑफ इंडिया आप मैप में भी आप क्लियर कर सकते हो. देखो इसमें तो सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स इन इंडिया में कौन कौन सी हैं. द मोस्ट ऑफ द थ्रेटन्स एरिया आर, जहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक आने के, कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हो गया, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया हो गया, रन ऑफ कच्छ एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. ये वाला जो एरिया है आपका ये सिस्मिक या फॉल्ट जोन्स में आता है. सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया. The power of earthquake is expressed in the terms of magnitude on the scale known as Richter scale. जो earthquake की जो पावर है उसको हम करते हैं, मैं एक जो मैग्नीट्यूड है उसका कितने स्केल पे आया, कितने लार्ज उसकी वो थी, इंटेंसिटी कितनी थी, तो उसे इट इज़ मेजर्ड ऑन द रिस्टर स्केल. रिस्टर स्केल्स पे इसको मेज़र किया जाता है. डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव द मैग्नीट्यूड हायर देन द 7 ऑन द रिस्टर स्केल. जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है जो सब कुछ ख़त्म कर देता है, तो मैग्नीट्यूड पे वो 7 से रिस्टर स्केल पे 7 से ज़्यादा जो है वो शो करता है. द ट्रेमर्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द अर्थ
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज वेव्स आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। जो ट्रेमर्स जो आते हैं अर्थ को, जो अर्थ कांपती है हल्का हल्का धीरे धीरे कंपन टाइप का जो होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं, उसको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। नाउ कम टू द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ देखो पिक्चर में आप देख सकते हो। सिस्मोग्राफ क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि सिस्मिक वेव्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, जिगजैग टाइप के लाइंस में होती हैं, तो उसको वो बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। रिश्टर स्केल इज नॉट लीनियर। रिश्टर स्केल एक लीनियर कंडीशन में नहीं होता। दिस मीन्स दैट द अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट have one or a half time the destructive energy of the earthquake of magnitude 4. Actually, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. Protection against the earthquake cannot be predicted. अर्थक्वेक जो है वो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से आप उसको नहीं बता सकते। बस एक जो फॉल्ट जोन्स है हम उसमें हमें अलर्ट रहना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग्स इन द फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक जोन्स शुड बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। जब मेजर ट्रेमर्स आते हैं तो उसमें वो बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचे, बिल्डिंग उसमें जैसी उनकी कंडीशन है उसी कंडीशन में वो रहें। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए बिल्डिंग का। टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इन इवेंट ऑफ द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखो, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर के अंदर हैं, हाइड अंडर अ टेबल टिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब तक शेकिंग चल रही है तब तक आपको टेबल के नीचे, वहाँ नीचे की तरफ ही रहना है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। डू नॉट स्टैंड और सिट नियर द टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप। अगर आप बेड पे हो तो आपको नहीं उठना चाहिए। प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलोज। इफ़ यू आर एट आउटडोर, अगर आप बाहर की साइड में हैं, ड्रॉप डाउन अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से जो है आपको ड्रॉप डाउन नहीं करना। ट्रीज एंड जो भी गिरने वाली जो चीज़ें हैं, ट्रीज, ओवरहेड पावर्स, लाइंस, जो कुछ भी है आप उनसे दूर रहना है। इफ़ यू आर इन द बस, कार और एनी अदर कवर्ड व्हीकल्स, किसी भी तरह से अगर आप बस में या कार में हो, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप्स। जब तक ट्रेमर्स चल रहे हैं तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू द सेफ प्लेस।